हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल योर्स नॉलेज फैक्ट्री। आज ये वीडियो जो है वो है परसेंटेज के ऊपर, कैसे हम परसेंटेज को आसानी से निकालेंगे। तो परसेंटेज दो वर्ड से बनकर मिलकर बना है। एक तो है पर, दूसरा है सेंट। परसेंट, पर मतलब प्रति, सेंट मतलब सेंचुरी से बना है। सेंचुरी मतलब 100 वर्ष का जो समूह होता है उसको सेंचुरी बोलते हैं। उससे ये सेंट बना है। सेंट का मतलब है 100। तो परसेंटेज का जो मतलब हो गया वो है कि 100 में से कितना, 100 में से कितना। तो जितनी चीज़ 100 में से निकाली है वही उसका परसेंटेज होगा। जैसे मान लीजिए 50% है, तो इसका मतलब 100 में से 50, यानी 50वां हिस्सा 100 का, 100 का 50, 50 100 में से निकाला। ऐसे ही 25% लिखा है, इसका मतलब है 100 में से 25। तो ये परसेंटेज होती है। इसको कैसे हम कैलकुलेट, जैसे क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के ऊपर, तो कैसे कैलकुलेट करना है परसेंटेज को। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि आपने 350 का 20% निकालना है। 350 का 20% निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जो हम करते हैं 350 और 20, 100, 20% मतलब 100 में से 20, तो 20/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी सीधे ही, और 35 दूना 70, 35 2 जा 70 हो जाएगा। तो परसेंटेज अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब नीचे 100 आएगा, 100 का मतलब 2 जीरो आएंगी। तो इसको आप इस तरह ना लिखते हुए ऐसे भी सीधे निकाल सकते हो कि 350 का अगर 20% दिया हुआ है तो आपको पता है नीचे 100 आना ही है। तो 100 आना है तो मतलब 2 जीरो तो इसकी कट ही जाएंगी। तो आप सीधे, क्वेश्चन आपको दिया 350 का 20%, तो आप 35 को 2 से सीधे मल्टीप्लाई करो, 70 आपका आंसर निकलाएगा सीधे ही। तो आप इसको 100 में ना लिखते हुए सीधे आप 2 जीरो कैंसिल खुद ही कर सकते हो क्वेश्चन में, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सको। एक और इसका तरीका है, आपको 350 का 20% निकालना है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 20/100, 20% को हम लिखेंगे 20/100। अगर हम इसको काटने लगेंगे तो 2 से 5, 5 बार जाएगा, तो 20% बन जाएगा 1/5। तो हम 20% ना लिखते हुए उसको 1/5 भी लिख सकते हैं। ये एक आसान तरीका है, जो कि अगर आपको पॉइंट्स में निकालना है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है निकालने के लिए परसेंटेज, तो आप ये तरीका अपना सकते हो। तो आप 20% को 20/100 ना लिखते हुए सीधा 1/5 लिख सकते हो। तो 350 गुना 1/5, इससे आप करोगे तब भी 70 आंसर आएगा। तो तरीके अलग अलग हैं, आपको देखना है आपको कौन सा तरीका सही लगता है। ऐसे ही आप सारे परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हो। 20% को आप 1/5 लिख सकते हो। 10% को आप जैसे 10/100 हम करेंगे, इसको कट करेंगे तो 1/10 बन जाएगा। तो आप 10% को 10/100 ना लिखते हो सीधा 1/10 से दी गई संख्या को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं परसेंटेज निकालने के। एक और तरीका है जिसको हम स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आप, जैसे आपको दिया हुआ है, आपको 300 का 90% निकालना है। 90% निकालना है तो आप परसेंटेज को स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट कैसे करेंगे, आप 90% को 90% ना लिखते हुए इसको 100 - 10% भी लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, 300 का 100%, तो 300 का 100% तो 300 ही रहेगा। माइनस कर देना है 10%, 300 का 10% 30। तो आप ऐसे निकाल सकते हो इसको, ये स्प्लिटिंग मेथड है। जैसे आपको दिया है 55%, तो आप 55% ना निकालते हुए उसको 50% उसका अलग कर लग सकते हो, और 5% उसका अलग निकाल के प्लस कर सकते हो। तो ये मेथड भी एक परसेंटेज निकालने का बहुत अच्छा मेथड है। ऐसे ही अगर आपको परसेंटेज दी हुई है 12.5% आपको निकालना है,
तो ये बहुत ही कई बार टफ हो जाता है कि 12.5% कैसे निकालना है। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है। 12.5 ना लिखते हुए हम इसको 1/8 लिख सकते हैं। वही जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 20 को 1/5 लिख सकते हैं, वैसे ही 12.5% को आप 1/8। तो इसका 12.5 का मतलब क्या होता है कि 125 बटे में 10 होगा। 12.5 को हम ऐसे लिखेंगे और साथ में परसेंटेज है तो 100 भी मल्टीप्लाई नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा नीचे। तो अगर आप इसको कट करने चलोगे तो आपका 1/8 यानी 125/1000 में आ जाएगा। तो इसको आप काटोगे तो 8 बार कटेगा, तो 1/8 आप सीधे 12.5 को लिख सकते हो। इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं आगे, आइए उनको करते हैं। जैसे 960 का 8 से 1/3% आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि निकालना है। तो हम ऐसे करते हैं कि 8 से 24 25/3 इसको हम लिखेंगे, लेकिन नहीं, 960 और 8 से 1/3 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 1/12। तो 12 से आप सीधे इसको निकालेंगे तो 80 इसका आंसर आ जाएगा, बड़ा 96 और 0। ऐसे ही 7640 का 12 से 1/2 मतलब 12.5%, मैंने आपको पहले बताया, इसको 1/8 लिख सकते हैं हम। तो अगर हम इसको काटने लगेंगे तो 8 9 9 आ जाएगा, बचे 4 बने 44, 8 5 जा 40, फिर 40 बन गए, 8 5 जा 40, 955 इसका आंसर आ जाएगा। 2736 का आपने निकालना है 66.66 या 66 2/3% आपको दिया हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप 2 ये 66.66 दिया हुआ है। तो आप तो कई बार हम सोचते हैं कि ये क्या होगा, अब इसका कैसे इसको निकालेंगे। तो कुछ नहीं है, इसको सिंपल हम जो लिख सकते हैं वो 2/3%, यानी 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा ही। तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 9, और इसको 912 को 2 से करेंगे तो आपका 1824 आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी जल्दी आप कर सकते हो अगर आपको ये पता है कि हम 66.66% को जो है 2/3 लिख सकते हैं। एक और तरीका जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार हमको दिया हो, जैसे ये क्वेश्चन है 976% निकालना है आपको 6.25 का, मतलब 6.25 का आपको 976% निकालना है। तो हम क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो हम सोचेंगे कि 976% इसका कैसे निकालेंगे। तो हम ऐसे वहाँ लिखने लग पड़ते हैं कि 6.25 इंटू 976 फिर डिवाइड बाई 100 होगा, तो ऐसे ही। लेकिन ऐसे निकालने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे निकालोगे तो एक तो कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाएगी, दूसरा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो परसेंटेज होती है, जो संख्या दी गई है और जो परसेंटेज दी है, वो आपस में रेसिप्रोकल होती है, आपस में उल्टी होती है। तो या तो आप 976% निकालो 6.25 का, या आप 6.25 का 976% भी निकाल सकते हो, या 976 का 6.25% भी निकाल सकते हो, दोनों ही सही हैं। यानी आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि 976 का 6.25 को हम लिख सकते हैं 1/16, 16 5 जा 16 6 96 हो जाएगा, 161 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि जो परसेंटेज और संख्या दी गई है वो आपस में रेसिप्रोकल, उसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो। इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आपको बोला है 100 का 50% निकालना है, आपको बोला है कि 100 का 50% निकालना है। तो मैंने लिख दिया कि 50 का 100%, 100 का 50% लिखो या 50 का 100% लिखो, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। यानी संख्या का परसेंटेज या परसेंटेज की संख्या, वो दोनों रेसिप्रोकल हो सकते हैं, वो एक ही चीज़ है। तो 100 का 50% यानी 100 का आधा 50 आएगा, 50 का 100% मतलब 50 का पूरा तो 50 ही आएगा। आंसर सेम ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होएगा। तो आप
संख्या का जो आपको संख्या दी हुई है उसका परसेंटेज निकालो, या परसेंटेज का उल्टा करके आप उसको संख्या मान के निकालो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल आपस में होती हैं, बदल जाती हैं आपस में। नेक्स्ट जो है आपको सब्ट्रैक्टिंग मेथड बताया, उससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप 600 का 53% निकाल सकते हैं। तो 53/100 अगर आपको दिया है, मैंने आपको पहले बताया कि 2 जीरो से 2 जीरो आप कट कर लो पहले ही, क्योंकि यहाँ 2 जीरो दी है तो आपको पता है कि बटे में 100 आना ही है, तो पहले ही कट कर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 3 जा 18 और 318। या तो आप ऐसे निकाल लो, या आप इस परसेंट को स्प्लिट भी कर सकते हो। इस 53% को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 50% प्लस 3%। तो 600 का 50%, 600 का आधा आ जाएगा 300, और 600 का 3% आ जाएगा 18। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। ऐसे ही 320 का आपने 95% निकालना है, तो आप इस 95% को सीधे ही आप 100 माइनस 5%, तब भी 95 बनेगा। तो 320 का 100% यानी 320 ही रहेगा, और 320 का 5%, 320 का 10% निकालोगे तो 32, 32 का आधा मतलब 5%, 16, तो 304। यानी आप परसेंटेज को स्प्लिट भी कर सकते हो, अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, आंसर सेम रहेगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ये जो 132 है किसका 50%। अब यहाँ गलती हम क्या करते हैं कि हम 132 का 50% निकालने लग पड़ते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 132 किसका 50% है। ये नहीं बोला है कि 132 का 50% निकालो, या 132 का 50% कितना है। यहाँ पूछा है कि 132 जो है संख्या है वो किसका 50% है, यानी ये खुद 50% है, ये दिया हुआ है इन्होंने। हमें परसेंटेज नहीं निकालनी है, हमें वो संख्या निकालनी है जिसका ये 50% है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, जो ये परसेंटेज है वो नीचे आ जाएगी, और जो 100 है वो ऊपर चले जाएगा, बस रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। यहाँ बोला कि 132 किसका 50% है, अब हमें वो संख्या निकालनी है, तो 50 नीचे आ जाएगा, परसेंटेज का 100 ऊपर चला जाएगा। इन दोनों को कट कर देंगे, संख्या 132 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 264। तो 132 जो है 264 का 50% है। ऐसे ये क्वेश्चन करना है। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं, आप जो भी मर्जी तरीका अपना सकते हो। यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिखी हुई हैं, उनका आगे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है कि उनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप खुद भी कर सकते हो, कहीं भी आपको नेट पे मिल जाएगा। कि आपको जैसे 5% दिया हुआ है उसको हम 1/20 लिख सकते हैं, 10 को 1/10, ऐसे करके सारी संख्याएं मैंने जो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती हैं, वही लिखी हुई हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। तो ये परसेंटेज का मेथड है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये फंडा समझ में आए। थैंक यू।